सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हम देखते हैं आज भजन संहिता 91 से, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमें बाइबल इस तरह कहती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वचन इस बार कहता है, जो परम प्रधान के, जो परमेश्वर के वचन में चलेगा और उसके बताए हुए, उसके दिए हुए निर्देशों का पालन करेगा, वो सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हमें जो परमेश्वर में भरोसा रखता है वो आगे लगातार बढ़ता रहेगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जो परमेश्वर के तरफ चलते हैं, उसकी तरफ निहारते हैं, वो भी परमेश्वर उसको अपने करुणानिधि बनाए रखता है, उसको अपने आप में बनाए रखता है और बीमारियों से, बहेलियों के जाल से बचा के रखता है। आमीन। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आमीन। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा देता है। हमें किसी चीज़ के डरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम संसारी में चले जाते हैं, हम चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन रात को हमें नींद नहीं आएगी। क्योंकि मैं एक अस्पताल में सेवा करता हूँ, अस्पताल में नौकरी करता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिनकी आंखें निकाली जा रही हैं, ब्लैक फंगस आ गया, पैर काटे जा रहे हैं, बहुत कुछ पैसा, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते चलते हैं, एक दूसरे के लिए भलाई करते हैं लगातार, और परमेश्वर बने रहते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर रास्ता निकालता है, हमें बचा के रखता है उस महामारी से, उस बहेलियों के जाल से, तीर से, और जो दिन दोपहरी बीमारी फैलती है उससे हमें परमेश्वर अपने बचा के रखता है। हमें वो तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। आमीन। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना दुख के तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों के तेरे में आज्ञा देगा और कि जहाँ तू जाए वहीं तेरी रक्षा करे। आमीन। जब हम परमेश्वर में बन जाते हैं, मजबूत होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है। हम चाहे अंधेरे में चलें या दिन में चलें, वो अपने दूतों को हमारे संग लगा देता है, हमें डगमाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें गिर नहीं देता। लेकिन जब हम संसारी में चलते हैं तो हमें ठोकर खाना पड़ेगा। इसलिए हम परमेश्वर में लगातार बने रहें और परमेश्वर के वचन चलें, लोगों की सेवा में लगे रहें। आमीन। आइए हम देखते हैं एजकेल की पुस्तक 36 का 8वां वचन से। परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगी, क्योंकि उनका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे। आमीन। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, हमें फल लगते हैं और हम जोते बोए जाते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो लगातार हम फल लेके आते हैं और जोते बोए जाते हैं, जो दूसरे के लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं तो हम एक अंधकार की ओर चले जाते हैं, शैतान में चले जाते हैं, और जहाँ हमारा नाश हो जाता है। तो हम लोग परमेश्वर में लगातार बने रहें, एक दूसरे के लिए भलाई करें, बुराई ना करें, पाप की ओर तरफ ना बढ़ें। आमीन। मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडहर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और बढ़ेंगे और फलेंगे और तुम को प्राचीन काल के समान बनाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। हमें इस टाइम परमेश्वर में आगे लगातार बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें बनाऊंगा। अगर लोग
परमेश्वर में लौट के आते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, परमेश्वर बनाने के लिए प्रतिज्ञा करता है, बनाएगा, फलेंगे, फूलेंगे। लेकिन हम परमेश्वर से हटते हैं तो हमारे लिए कोई और ठिकाना नहीं, शैतान का हाथ में छोड़ जाएंगे और वहाँ पर नाश और रोना पीटने के लिए और कुछ नहीं है। आमीन। हम विश्वासियों को लगातार आगे बढ़ना है और लोगों को भी आशीष करें, लोगों को भी ये वचन सुनाना है कि हम परमेश्वर में आएँ, जिससे कि लोग बचाए जाएं। नहीं तो ये अभी शुरुआत है महामारी का, आप सबके सामने है महामारी, कोरोना काल, तूफान, भूकंप, ये शुरुआत है, आगे और भी भयंकर हो सकता है। लेकिन आज से हम परमेश्वर में आगे बढ़ें और विश्वास करें और पाप की तरफ मुड़ना, हम लगातार सच्चाई की ओर चलें, एक दूसरे की भलाई करें। हमें परमेश्वर आप सबको आशीष करें, सबको जय मसीह।